नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत। आज जो विषय लिया है वो है पुष्कर निवास में ग्रह कैसा फल देता है। पुष्कर निवास में अगर कोई ग्रह है तो वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। उसकी जो अवस्था है ग्रह की वो सभी स्थितियों से श्रेष्ठ है। अगर वो ग्रह किसी राजयोग को बनाता है, केंद्र त्रिकोण में है, धन स्थान में बैठा है या धन स्थान का स्वामी होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा है, फिर ये जान लीजिए कि वो पैसों की बरसात करने वाला है, माला माल करने वाला है। पुष्कर निवास में बैठा ग्रह अगर नीच राशि का है, शत्रु राशि में बैठा है, अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, तब भी वो अच्छा फल देता है। कहने का भाव है वो जहाँ उसने अशुभ फल देना था वो अपनी अशुभता को छोड़ देता है। कम से कम 90% वो अपनी अशुभता का फल जो है छोड़ देता है। तो यह क्या माला माल से कम नहीं है? कहाँ आपका कितना रुपया, पैसा, धन, माल, परेशानी, जीवन की परेशानियाँ आने वाली थी, जो अड़चने आने वाली थी, 90% तक खत्म कर देगा अगर कोई ग्रह पुष्कर निवास में बैठा है। परंतु शर्त यह है कि वो अस्त ना हो। अगर पुष्कर निवास में बैठा है और वो अस्त है, फिर फल की अपेक्षा मत कीजिए। 0 से लेकर 5% तक ही फल देता है, फिर पुष्कर निवास का फल नहीं देता है। ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी गई है। अगर पुष्कर निवास का ग्रह अकारक भी है तब भी वो अपनी जो उसने अशुभ फल देना था उसका भी त्याग कर देगा। सो पुष्कर निवास की स्थिति इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। मैंने समझाने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पुष्कर निवास में ग्रह आता कब है, कब काउंट किया जाता है, कैसे माने कि वह पुष्कर निवास में है। निवास तो सिर्फ 9 ही है। एक राशि में 30 डिग्री, और 30 डिग्री को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं 3 अंश और 20 कला बनती है। पहला निवास जो है 0 से 3 20, और दूसरा निवास है 3 20 से 6 40, तीसरा निवास है 6 40 से 10, और चौथा निवास है 10 से 13 20, और पांचवा निवास जो है 13 20 से 16 40, छठा निवास जो है 16 40 से 20 अंश तक, सातवां निवास है 20 अंश से लेकर 23 अंश 20 कला, आठवां निवास 23 डिग्री से लेकर 40 कला था। 23 डिग्री से 40 से 26 डिग्री 40 कला तक, सॉरी। और आखिरी अंतिम निवास जो है वो है 26 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश तक। यही 9 निवास है। मगर निवास पुष्कर निवास में कब आता है? पुष्कर निवास में कोई भी ग्रह अगर बहुत शुभ ग्रहों की राशियों में बैठा है। शुभ ग्रह कौन से? नैसर्गिक तौर पर शुक्र और गुरु, बुध और चंद्रमा कंडीशनल है। शुक्र की जो 2 राशियां हैं वो हैं वृष और तुला। गुरु की 2 राशियां हैं धनु और मीन। चंद्रमा की कर्क है, बुध की मिथुन और कन्या। मगर इसमें बुध की जो मिथुन राशि है उसको नहीं लिया गया। इसका मतलब कौन सी राशि होगी? वृष,
कर्क, कन्या, तुला, धनु और मीन। ये 6 राशियों में अगर बैठा है कोई ग्रह तो पुष्कर निवास में की राशियों में बैठा है। क्या वो पुष्कर अंश में है? अब इसकी जानकारी हमें जाननी चाहिए। ये हम कहाँ देखेंगे? मैंने पत्रिका ली है, ये D1 चार्ट है और ये है D9 चार्ट। क्योंकि हम निवास की बात कर रहे हैं तो पहले हम देखेंगे D9 में कि इन जो 6 राशियों हैं इनमें कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। कौन कौन से ग्रह बैठे हैं? 6 राशियां कौन कौन सी हैं? वृष, कर्क, कन्या, तुला, धनु और मीन। ये 6 राशियां 1 2 3 4 5 6। इनमें कौन कौन से ग्रह बैठे हैं सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो मैंने वहां मार्क लगा दिया। अब देखते हैं इन D9 का, D9 चार्ट दोनों से देख रहा है। इसमें तो सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन सा ग्रह इनमें बैठा है। बाकी सारी जो प्रक्रिया है वो हम D1 से देखेंगे, वो D1 से देखेंगे। D9 में क्या वृष राशि में कौन सा बैठा है? शनि। शनि है। और कर्क में बैठा है बुध। बुध। कन्या में बैठा है मंगल। तुला में कोई नहीं है। मीन में बैठा है शुक्र और मीन में बैठा है राहु। धनु में बैठा है शुक्र, मीन में राहु। ये 5 ग्रह जो हैं हमने कंफर्म कर लिए कि ये शुभ ग्रहों की राशियों में D9 चार्ट में बैठे हैं। अब हम देखेंगे कि क्या वो अंश हैं। कौन से अंश हैं? मैंने यहाँ पर लिख रखा है। राशियाँ 4 प्रकार तत्व की राशियाँ हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि में कौन सी है? मेष, सिंह, धनु। और पृथ्वी में है वृष, कन्या, मकर। और वायु में है मिथुन, तुला और कुंभ। और लास्ट में जल तत्व की राशि कौन सी है? कर्क, वृश्चिक और मीन। इनके आगे मैंने डिग्रियां लिख रखी हैं। डिग्रियां लिख रखी हैं। अगर कोई ग्रह अग्नि तत्व की राशि में बैठा है, अग्नि तत्व की राशि कौन सी? ये है। अग्नि तत्व की राशियों में बैठा है और वो 20 अंश से लेकर 23 अंश और 20 कला तक है। ये कौन सा निवास हो गया? 7वां निवास हो गया। ये कौन सा निवास है? 7वां निवास। या फिर वो 26 से अंश 40 से लेकर 30 अंश तक है। ये कौन सा निवास है? 9वां निवास है। यानी कि अग्नि तत्व में बैठा कोई ग्रह अगर 7वें निवास में है या 9वें निवास में, 7वें में या 9वें निवास में है तो वो पुष्कर निवास में आता है। इसी प्रकार पृथ्वी तत्व की राशियां वृष, कन्या और मकर में अगर 6 अंश और 40 कला से लेकर 10 अंश तक है, ये कौन सा निवास है? ये तीसरा निवास है। और आगे 13 डिग्री और 20 कला से लेकर 16 डिग्री और 40 ये है 5वां। ये कौन सा है? 5वां। तीसरा और 5वां। तीसरे निवास में या 5वें निवास में अगर पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा है और वो तीसरे निवास में आता है या 5वें निवास में आता है, तो वो पुष्कर निवास में आएगा।
अब वायु तत्व की कौन सी राशियां हैं? मिथुन, तुला और कुंभ, इनमें। और कौन से हैं? 16:40 से लेकर 20 तक, 16:40 से लेकर 20 अंश तक। ये कौन सा नवांश है? छठा नवांश है। ये है छठा नवांश। 23 डिग्री 20 से लेकर 26:40 तक है, ये है 8वां नवांश। यानी छठे और 8वें नवांश में कोई वायु तत्व की राशि में छठे अंश नवांश में हो या 8वें नवांश में हो तो वो पुष्कर नवांश में आता है, पुष्कर नवांश में आता है। और जल तत्व की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। इसमें पहला नवांश 0 से लेकर 3:20 और 6:40 से लेकर 10 अंश तक। ये कौन सा है? ये तीसरा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। नवांश 9 है। तीसरे नवांश में पृथ्वी तत्व की राशियों में बैठा ग्रह भी आता है और जल तत्व की राशियों में बैठा है। दूसरे और चौथे नवांश में कोई भी ग्रह बैठा हो वो कभी भी पुष्कर नवांश में नहीं आएगा। यानी कि दूसरा और चौथा नवांश, इनमें कोई अगर ग्रह बैठा है तो वो पुष्कर नवांश में नहीं आएगा। तो हम देखेंगे कि D1 D9 चार्ट का सिर्फ और सिर्फ यही तक है कि कौन कौन से ग्रह किस तत्व की राशि में बैठे हैं, किस तत्व की राशि में बैठे हैं। और शुभ राशियों में देखेंगे वृष राशि, वृष, कर्क और कन्या, तुला, धनु और मीन। ये शुभ ग्रहों की राशियां हैं। मगर एक कौन कौन सी तत्व की राशियां और ग्रह किस नवांश में आते हैं उनकी डिग्री कह रहे हैं। ग्रह जो D1 चार्ट में ग्रह हैं, सूर्य कितने अंश पर है? 25-38 पे, चंद्रमा 6 डिग्री 17 कला पे, मंगल 16 डिग्री 57 कला पे, बुध 21 डिग्री और 22 कला पे, गुरु 26 डिग्री और 16 कला पे, शुक्र 22 डिग्री और 39 कला पे, शनि 23 डिग्री और 36 कला पे। इसी तरह राहु और केतु दोनों 28 डिग्री और 42 कला पे है। अब हमको चेक करना है कि जो ग्रह शुभ ग्रहों की राशियों में D9 में बैठे हैं क्या वाकई ही वो पुष्कर नवांश में आते हैं, उन डिग्रियों में आते हैं। वो हम इस चार्ट से मिलाएंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ रब करके यहाँ पे नोट करने लगा हूँ। पहले हमने ये जाना कि कौन कौन से ग्रह D9 चार्ट में जिन राशियों को कंसिडर किया जाता है पुष्कर नवांश के लिए, शुभ ग्रहों की 4 शुभ ग्रह लिए गए हैं, गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध। उनकी राशियों में शुक्र की वृष और तुला, गुरु की धनु और मीन, कर्क, चंद्रमा की, बुध की जो है कन्या राशि, मिथुन राशि को कंसिडर नहीं किया जाता। उनमें कौन कौन से ग्रह बैठे हैं? हमने देखा कि शनि, बुध, मंगल, शुक्र और राहु इन ग्रहों की राशियों में बैठे हैं। अब हम D9 का यहीं तक का कार्य है, बाकी सारा कुछ हम कहाँ से देखेंगे? D1 चार्ट में देखेंगे। D1 चार्ट में हम देखेंगे कि ये जो ग्रह D9 में वृष, कर्क, कन्या, धनु और मीन राशियों में बैठे हैं, क्या ये अंशों के आधार पर पुष्कर नवांश में आते हैं? अगर आते हैं फिर इनका फल की बात करेंगे। इनको निर्णय मिलने के लिए ये जो ग्रह है कितनी डिग्री के हैं, मैंने साइड पर लिख रखा है। सूरज 25 डिग्री और 38, मैं पहले भी बता चुका हूँ। हम ये देखेंगे कि क्या ये
पुष्कर मास के जो अंश हैं उनमें आते हैं। सबसे पहले शनि को देखेंगे। शनि कहाँ है? वृष राशि में। शनि वृष राशि में बैठा है। वृष राशि में, वृष राशि में कितने अंश का बैठा है? 23 डिग्री और 36 कला। 23 डिग्री और 36 कला। 23 डिग्री 36 कला क्या अंशों के आधार पर पुष्कर निवास में आते हैं? कौन सा निवास है? ठीक है, तो जो वृष राशि है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। वो पृथ्वी तत्व की राशि है, मगर ये D9 में थी। अब हमने कहाँ से देखना, ये इस बात का ध्यान है कहीं भूल में मत पड़ जाना, देखने, क्योंकि वृष राशि जो है ये D9 में थी। अब हमने कहा है D1 में देखना है। D1 में हम देखेंगे शनि कहाँ बैठा है? तुला राशि में। और तुला राशि कौन सी तत्व की राशि है? वायु तत्व की राशि है। वायु तत्व की राशि, वायु तत्व की राशियों में अंश के शनि के अंश है 23 डिग्री और 36 कला। पहला जो नवांश है, छठा नवांश है 16 डिग्री और 40 कला से लेकर 20 अंश तक। ये छठा नवांश आता है वायु तत्व में। और दूसरा कौन सा नवांश आता है? 8वां नवांश, 23 डिग्री 20 कला से लेकर 26 डिग्री 40 है। इसके बीच में ये शनि जो है आता है पुष्कर नवांश में। इसको हम मानेंगे कि ये पुष्कर नवांश में है। अब उसके बाद बुध कहाँ बैठा है? बुध बैठा है कन्या राशि में। D1 में भी कन्या राशि में बैठा है। और जो कन्या राशि है वो है पृथ्वी तत्व की। वो है पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व और बुध के अंश कितने? 21 डिग्री और 22 कला। पहला जो नवांश है 6 डिग्री 40 कला से लेकर 10 अंश तक है, इसमें नहीं आता क्योंकि इस 21 डिग्री है। दूसरा जो 5वां नवांश पृथ्वी तत्व में आता है वो है 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 कला तक। 40 कला इसमें भी नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ? बुध पुष्कर नवांश में नहीं आ रहा। उसके बाद है मंगल। मंगल को देखेंगे। मंगल किस में बैठा है? सिंह राशि में बैठा है। सिंह राशि किस में आती है? अग्नि तत्व में। अग्नि तत्व से सूर्य के अंश कितने? 25 डिग्री से लेकर 38 कला। इसमें आते हैं 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री कला तक। इसमें भी नहीं आया। दूसरा है 25 डिग्री 38 कला। यह है 26 डिग्री 40 से शुरू होता है 30 डिग्री 0 अंश तक। तो ये 25 डिग्री 38 कला है। तो ये 26 डिग्री 40 से शुरू होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मंगल भी नहीं इसमें आया। मंगल भी हम पुष्कर नवांश में नहीं कंसिडर करेंगे। उसके बाद है शुक्र। शुक्र के अंश हैं 22 डिग्री और 39 कला। और शुक्र किस राशि में बैठा है? वो भी सिंह राशि में बैठा, अग्नि तत्व की। ये है इसके है 22 डिग्री और 39, 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 कला तक का है। इसका मतलब इस नवांश में आ गया 7वें नवांश में, सिंह राशि के 7वें नवांश में बैठा है शुक्र। ये पुष्कर नवांश में आ गया। और उसके बाद कौन है? राहु। राहु क्या पुष्कर नवांश में है? राहु की डिग्री कितनी? 28 डिग्री और 42 कला। कौन सी राशि में बैठा है? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि किस में आती है? जल तत्व की। जल तत्व की राशियां कहाँ से हैं? 0 से लेकर 3 20 पहला नवांश, 6 डिग्री 40 अंश से लेकर 10 तक ये तीसरा नवांश। इसमें नहीं आता। तो राहु भी पुष्कर नवांश में नहीं आया। अब ये 3 ग्रह जो हैं, बुध, मंगल और राहु, इनका तो खेल खत्म हो गया। कोई पुष्कर नवांश में नहीं है। बचे कौन? शनि और शुक्र।
अब हमें ये देखना है कि इनमें से कोई ग्रह अस्त तो नहीं। फल तो तभी मिलेगा अगर अस्त नहीं है। शुक्र किसके साथ बैठा है? सूर्य के साथ, अस्त है। और कुंडली में दिया होगा अस्त है। ये अगर अस्त है तो ये फल नहीं देगा अपना पुष्कर निवास का आने के जो इसको बेनिफिट मिलने थे। अगर शुक्र पुष्कर निवास में होता, अस्त ना होता, तो यहाँ से जो अगर वो जो अशुभ फल दे रहे थे, क्योंकि इसकी 8वें में आकर इसके अपने भी नैसर्गिक तौर पर हानि हुई, सूर्य ने भी इसको हानि पहुंचाई, मंगल ने भी पहुंचाई। तो जो इसके में अशुभता आई, जो इसने अशुभ फल देने थे, तो वो सारे के सारे 90% खत्म हो जाते अगर ये अस्त ना होता। बाकी रह गया शनि। शनि अकेला है, तो शनि पुष्कर निवास में है तो ये कार्य में, मेहनत में, उन्नति में, धन दौलत में। अब ये कहाँ का स्वामी का है? लगन का, हेल्थ में और धन का। धन की कमी नहीं रहेगी, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, है नहीं। और शनि कारक कहाँ का है? यहाँ का और यहाँ का। आयु भी लंबी होगी। इस प्रकार हमें ये जान लेना चाहिए कि कौन से ग्रह पुष्कर निवास में है या नहीं है। पहले हम इसे याद होना चाहिए कि अग्नि तत्व की राशियां कौन सी हैं, पृथ्वी की कौन सी है, वायु की कौन सी, जल तत्व की कौन सी है, और उसमें कौन कौन से निवास जो हैं पुष्कर निवास में आते हैं। अग्नि तत्व की राशियों में, अग्नि तत्व की राशियां जो हैं वो 7वें और 9वें निवास में कोई ग्रह बैठा हो तो पुष्कर निवास में आता है, यानी पृथ्वी तत्व की राशियों में अगर कोई ग्रह बैठा है, अगर वो 3रे या 5वें निवास में है तो वो पुष्कर निवास में आएगा। वायु के तत्व की राशियों में 6ठे और 8वें निवास में है तब वो आएगा। जल तत्व की राशियां में अगर कोई ग्रह बैठा है वो पहले और 3रे निवास में है तब वो पुष्कर निवास में आएगा। अगर पुष्कर निवास में आया हुआ ग्रह धन, सेहत और काम, कोई कमी नहीं रहेगी, किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहेगी, आयु की नहीं। यानी कहने का भाव होता अगर शुक्र अस्त ना होता, जो इसने अशुभ सूर्य और मंगल के साथ रल मिलके, क्योंकि आपको मालूम है मंगल और शुक्र इकट्ठे हो गए तो नेचर कैसी होगी अक्सर। और किस भाव को देखते हैं? दूसरे भाव को देखते हैं। वो सभी खत्म हो जाने थे, अशुभता खत्म हो जानी थी। यानी अगर कोई पुष्कर निवास में आकर ग्रह नीच का, शत्रु राशि का, स्थिति खराब हो और उसने अशुभ फल देना हो तो भी वो 90% तक अपनी अशुभता छोड़ देता है। ये किसी मालामाल से कम नहीं है। अगर कोई योगकारी, राजयोग बनाने वाला ग्रह उसकी स्थिति पुष्कर निवास में आ गया और उसकी स्थिति केंद्र त्रिकोण में है और वो धन स्थान का स्वामी है, जैसे लगन का है तो वो बंदे को एक समय आएगा जब उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा आएगी तो वो उसको माला माल कर देगा। हमें ये निर्णय कैसे लेना है ये सारे मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बता दी कि हमें पहले D9 में जाकर ये देख रहे हैं कि क्या उन शुभ ग्रहों की राशियों में वृष, कर्क, कन्या, धनु, तुला, धनु और मीन राशि में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। D9 में यहाँ तक देख रहे हैं। उसके बाद वो D1 चार्ट में किस राशि में बैठे हैं, वो किस तत्व की राशि है, उसके अंतर्गत कौन से निवास आते हैं। अगर उन निवासों में है तो वो पुष्कर निवास में है। तो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में हम विष निवास की भी बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।